आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उस दर्दनाक हादसे की जिसने एक बार फिर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई को भी बेनकाब करती है। एक कोचिंग सेंटर जहां सपने तैयार हो रहे थे, वहां अचानक आग लगती है। कुछ ही मिनटों में धुआं सब कुछ ढक लेता है। चीखें, भागदौड़ और फिर खामोशी, और फिर वही सवाल जो हर बार उठता है। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। लेकिन आज सिर्फ खबर नहीं, कुछ सवाल भी हैं। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हम अपने बच्चों को सेफ जगह भेज रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम कभी सुधरेगा? आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उस दर्दनाक हादसे की जिसने एक बार फिर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक आम लोग सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे? ये सवाल हर बार किसी बड़े हादसे के बाद उठता है, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है और फिर एक नया हादसा हमें फिर से वही सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। लखनऊ से सामने आए कोचिंग सेंटर फायर की घटना ने एक बार फिर पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज एरिया में स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी आग ने कई परिवारों के सपने पल भर में जला दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर भी शामिल है। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल और केजीएमयू में चल रहा है। ये घटना दोपहर के समय हुई, जब कोचिंग सेंटर में क्लासेस चल रही थी और कई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। अचानक बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में आग लग गई, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। स्टूडेंट और टीचर्स में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन कई लोग धुएं और गर्मी के कारण फंस गए। आई विटनेस के मुताबिक शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि आग कितनी तेजी से फैल रही है, लेकिन जब धुएं ने सांस लेना मुश्किल कर दिया, तब लोगों में घबराहट और बढ़ गई। फायर डिपार्टमेंट को तुरंत सूचित किया गया और कुछ ही देर में कई फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फायर फाइटर्स ने कई लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। कुछ स्टूडेंट ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लगभग 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सिस्टम की कमी और लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम थे? क्या आग बुझाने वाले यंत्र काम कर रहे थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट खुले हुए फंक्शनल थे? क्या किसी ने कभी चेक किया? क्या किसी ने कभी पूछा? रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग्स में प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था और इमरजेंसी एग्जिट्स भी या तो बंद थे या फिर उनका इस्तेमाल मुश्किल था। अगर ये सब व्यवस्था ठीक होती तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। ये भी कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर ने सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा पालन नहीं किया और बिना प्रॉपर क्लियरेंस के ही क्लास चल रही थी। और ये पहली बार नहीं है। दिल्ली में भी पिछले कुछ सालों में कई बड़े फायर इंसिडेंट्स सामने आए हैं, जिन्होंने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। 2019 में दिल्ली के अनाज मंडी एरिया में एक फैक्ट्री में लगी आग में 43 लोगों की मौतें हो गई थी। 2022 में मनका एरिया में एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग में 27 लोगों की जान चली गई। करोल बाग के एक होटल में लगी आग ने भी कई परिवारों को उजाड़ दिया। हर बार इन्वेस्टिगेशन हुई, जिम्मेदारों पर एक्शन की बात हुई, लेकिन क्या बदला? क्या सिस्टम ने कुछ सीखा या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहा? लखनऊ के इस हादसे ने एक बार फिर ये दिखाया है कि हमारे देश में सेफ्टी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, फैक्ट्रीज और कमर्शियल बिल्डिंग्स में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अक्सर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। इंस्पेक्शन होती है, लेकिन या तो वो फॉर्मेलिटीज बनकर रह जाती है या फिर उनमें भी लापरवाही होती है। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, तब तक कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर में भेजा था। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि वहां से उनका बच्चा वापस नहीं आएगा? उन्होंने सपना देखा था कि उनका बेटा या बेटी एक दिन कुछ बनेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। किसी माँ का बेटा चला गया, किसी पिता की बेटी चली गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां हैं जो खत्म हो गई हैं। अब सवाल सरकार और अथॉरिटी से भी है। अगर फायर सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं तो फिर कमियां पकड़ी क्यों नहीं जाती? अगर इंस्पेक्शंस होती है तो अनसेफ बिल्डिंग्स को परमिशन कैसे मिल जाती है? क्या करप्शन और नेग्लिजेंस इतना बढ़ गया है कि लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई?
और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो फिर हर बार ट्रेजेडी के बाद ही एक्शन क्यों होता है? क्या एक्शन पहले नहीं हो सकता? बिल्डिंग ओनर और कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि अगर आग लग गई तो स्टूडेंट कैसे बचेंगे? क्या उन्होंने कभी इमरजेंसी ड्रिल कराई? क्या उन्होंने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक किया, या फिर उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ था? ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इनका जवाब नहीं मिलेगा तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं। इसके साथ एक और पहलू भी समझना जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस का। क्या हम खुद भी सेफ्टी को लाइटली लेते हैं? क्या हम इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक कर देते हैं? क्या हम अलार्म्स को इग्नोर कर देते हैं? अगर आम लोग भी सतर्क रहें और सेफ्टी को प्रायोरिटी दें तो कई हादसों को कम किया जा सकता है। स्कूल्स और कोचिंग सेंटर को भी स्टूडेंट्स को बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी के वक्त पैनिक कम हो और लोग सही फैसला ले सकें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सेफ्टी को मजबूत बना सकता है। स्मार्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे टूल्स अगर सही तरह से लगाएं और मेंटेन किए जाएं तो ऐसे हादसों को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम इस सिस्टम को सिर्फ लगाने तक सीमित रखते हैं या उनका रेगुलर मेंटेनेंस भी करते हैं? दुनिया के कई देशों में स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त क्या करना चाहिए और फायर एग्जिट को हमेशा क्लियर रखा जाता है और सेफ्टी सिस्टम को बार बार टेस्ट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बनकर रह जाता है। लखनऊ हो या दिल्ली, मंडका हो या अनाज मंडी, मसला सिर्फ आग का नहीं है, मसला सिस्टम का है, इम्प्लीमेशन का है और अकाउंटेबिलिटी का है। हर बार कुछ दिन तक गुस्सा होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, मीडिया कवरेज होती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोग खोए होते हैं उनके लिए ये हादसा कभी खत्म नहीं होता। उनके घर का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो जाता है। ये सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो हर रोज सिस्टम पर भरोसा करके घर से निकलते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम को सुरक्षित वापस लौट आएंगे। लेकिन जब सिस्टम ही फेल हो जाए तो आम आदमी क्या करेगा? और यहीं पर कुछ और सवाल उभरते हैं। क्या हम सिर्फ ट्रेजेडी के बाद ही जागते हैं? क्या हम कभी अपने आसपास की बिल्डिंग की सेफ्टी चेक करते हैं? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के कोचिंग सेंटर की सेफ्टी के बारे में पूछते हैं? क्या अथॉरिटीज प्रोएक्टिव होकर रिस्क आइडेंटिफाई करती है या सिर्फ कंप्लेंट का इंतजार करती है? क्या मीडिया का रोल सिर्फ रिपोर्ट करना है या प्रेशर बनाना भी? और सबसे जरूरी, क्या हम सब मिलकर सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? इस ट्रेजेडी ने एक और बात सामने लाई है, अर्बन प्लानिंग और ओवरक्राउडिंग का इशू। बड़े शहरों में कोचिंग हब्स इतने कंजेस्टेड हो चुके हैं कि सेफ्टी के लिए जगह ही नहीं बचती। नैरो लेन्स, इलीगल कंस्ट्रक्शंस और ओवर कैपेसिटीज क्लासरूम सिचुएशन को और खतरनाक बना देते हैं। अगर एक छोटी सी चिंगारी भी लग जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का इशू नहीं, बल्कि पूरे शहरी स्ट्रक्चर का सवाल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज का सवाल सिर्फ लखनऊ या दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश से है। आखिर कब तक सिस्टम की अनदेखी से लोग जलते रहेंगे? आखिर कब तक हर ट्रेजेडी के बाद ही सिर्फ इंक्वायरी और मुआवजे की बात होती रहेगी? आखिर कब तक सेफ्टी को कागजों में दिखाया जाएगा और जमीन पर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा या फिर कुछ दिन बाद हम एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ वही सवाल दोबारा पूछ रहे होंगे? या फिर हम फिर से किसी और माँ की चीख, किसी और घर की खामोशी और किसी और सपने की मौत को सिर्फ एक हेडलाइन बनाकर भूल जाएंगे? आखिर कब तक? आप क्या सोचते हैं? क्या सिस्टम सच में बदलेगा या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा? क्या आप अपने आसपास की सेफ्टी को लेकर सतर्क हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।